अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अगर आपके पास घर में ब्रेड पड़ी हो कुछ मिनटों में नया मज़ेदार खाने को दिल करें तो ब्रेड में एक अंडा डालें और कमाल देखें। यकीन करें आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने एक गाजर लिया है, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है, कद्दूकश करके डालिएगा। और थोड़ी सी मैंने पत्ता गोभी लिया है, वो भी मैंने चॉप कर लिया। और एक अदद प्याज, उसको भी चॉप करके डालना है। सिर्फ गाजर को कद्दूकश किया, प्याज और पत्ता गोभी को मैंने चॉप कर लिया है। अब आपने 2 ब्रेड लेनी है, 2 ब्रेड काफ़ी है। तो अब आपने इसमें एक अंडा डालना है और कमाल देखिएगा। अब एक सब्ज़ मिर्च चॉप करके डाल दें, खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। तो अब आप इन सब चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ना आपने इसमें कोई पानी डालना है, ना कोई आपने इसमें बेसन डालना है, कुछ भी नहीं डालना। सिर्फ आपने इसको ऐसे ही हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको ब्रेड कम लगे तो आप 2 ब्रेड और भी डाल सकते हो, लेकिन पहले चेक कर लीजिएगा कि सब्जियों में कितना पानी था। और ब्रेड चाहिए तो डालिएगा, वरना ना डालिएगा। अब आपने थोड़ी सी काली मिर्च इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है। इसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच सूजी का डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। ये देखें, सिर्फ 2 चम्मच सूजी के थे और सिर्फ मैंने 1 ही चम्मच इसमें डाला है। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हो तो फिर 2 भी डाल सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं डालिएगा। ज़्यादा आपने ब्रेड का इस्तेमाल करना है और सूजी कम डालनी है, तो आपके जो वो स्नैक्स हैं वो बहुत क्रिस्पी बनेंगे। ये देखें कितने अच्छे से बाइंड होना शुरू हो गए हैं। तो अभी आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको बनाना कैसे है। थोड़ा सा आपने मिक्सचर पकड़ना है, तो उसको आपने शेप जौन सी मर्जी दे लें, लेकिन मैंने इसको कबाब की शेप दी है। ऐसे ही लगेगा जैसे आपने कीमे के कबाब बनाए, दिखने में ऐसे ही लगेंगे। कितने ज़बरदस्त हमारे कबाब रेडी होने लगे हैं। तो आप मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिएगा कि आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तो लीजिए जी, हमारे मज़ेदार से कबाब रेडी हो गए हैं। देखें, जितने दिखने में खूबसूरत है उससे बढ़िया इसका जायका है। तो अभी मैं आपको इनको फ्राई करने का भी तरीका बता देती हूँ कि आपने इनको फ्राई कैसे करना है। थोड़ा सा आपने ऑयल ज़्यादा लेना है, क्योंकि हमने इसमें कोई कोटिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया। सिंपल हम इनको फ्राई करेंगे, तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे। तो अभी आपने आंच को तेज़ रखना है, फिर थोड़ी देर बाद आपने आंच को कम कर देना है और गोल्डन सा कलर लेके आना। जितनी देर मर्जी पकाएं, टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। जितने खूबसूरत कबाब हैं, अब इतना खूबसूरत कमेंट तो बनता है। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हैं। तो अभी देखें, मैं इसको देखें हल्की आंच पे बना रही हूँ। आपने जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि सब्जियां इसमें कच्ची हैं। हमने इसको अच्छे से पकाना है ताकि जो हमारे कबाब है वो अंदर तक पके और कोई जज भी नहीं कर सकेगा कि आपने इसमें डाला क्या है। ब्रेड के इतने मज़े के कबाब, इतने यमी कबाब बनने वाले हैं। तो साथ में आप डीप लें, केचप लें। तो देखें, एक छन्नी में निकाल लूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने क्रिस्पी और कितने यमी बने हैं। ऊपर से इतने क्रिस्पी और अंदर से इतने सॉफ्ट, जाते ही मुंह में घुल जाने वाले ये कबाब है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। लीजिए जी, हमारे मज़ेदार से कबाब रेडी हो गए हैं। अब एक इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो उतनी देर आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, ताकि हर कोई आसानी से इन कबाबों को बना सके और सर्दियों में इंजॉय कर सके। तो देखें कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से इतने सॉफ्ट यमी। जैसे मर्जी इनको गर्म गर्म सर्व करें। और देखें अंदर तक पके हुए हैं, कच्चे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने इसमें कुछ और नहीं डाला, सिर्फ ब्रेड, अंडे और सब्जियों का इस्तेमाल किया है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।